गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम अपने चैप्टर फर्स्ट जियोलॉजी में आ चुके हैं, जो कि अपना ऑरिजिन ऑफ अर्थ है। इस पे आज हम लोग अपना आइसोटेसी भी आ गया है। इससे पहले हमने अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ख़त्म किया है। तो जल्दी आइए देखते हैं आइसोटेसी होता क्या है। इन सिंपल वर्ड, आइसोटेसी इज कॉल्ड द फ्लोटिंग ऑफ द वाटर above साइड द ओशियन इज नोन एज ऑफ आइसोटेसी। जल्दी आइसोटेसी कहलाता है अपना कि किस तैरना, जैसे समुद्र में जो माउंटेन है वो कैसे तैर रहे, कैसे स्थिर है, इसके बारे में बताया गया है। तो वही हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो आइसोटेसी सबसे पहले ढूंढा था आपने, डिस्कवर किया था या फाउंड किया था आपके सी डिटन ने 1889 में। किसने किया था? सी डिटन ने 1889 में। फिर इन्होंने एक थ्योरी दी, तो इस थ्योरी को जानेंगे हम लोग। ही सजेस्ट दैट ग्रेविटेशनल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन द एलिवेटेड मास एंड ओशन बेसिन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इन्होंने सलाह दी जो ग्रेविटेशनल बैलेंस है जो एग्जिस्ट होता है बिटवीन एलिवेटेड मास एंड ओशन, जो इसमें उन्होंने इनका था कि जो ग्रेविटेशनल बैलेंस होता है एक पहाड़ और एक ओशन के, जैसे आइसलैंड या इसलैंड जैसे ओशन के बीच में तैरता रहता है, ये वो रहता है, वो कैसे रहता है अर्थ क्रस्ट के बिना। ठीक है। तो ही बिलीव दैट द लिथोस्फीयर फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ पार्टली मोल्टन स्पेक्ट्रम एस्थेनोस्फीयर मच लाइक लॉक्स फ्लोट ऑन वाटर। ओके, इसी प्रकार जो उनका मानना था कि जो लिथोस्फीयर होती है वो फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ पार्टिकुलर मोल्टन सबस्ट्रेम, जो उनके वो जो मतलब ओशियन और समुद्र का किनारा रहता है, जो बेसिन होता है उसमें लिथोस्फीयर तैरती रहती है और मोल्टन स्पेन ऑफ एस्थेनोस्फीयर, और जो एस्थेनोस्फीयर लेयर रहती है वो उनके हल्का नीचे रहती है फ्लैट ऑन वाटर। और जो पानी का वो आता है सैंड पे, जैसे ओशन बह के आती है, तो जो पानी आता है ऊपर से नीचे उसमें एस्थेनोस्फीयर मदद करती है किसकी, आपके इसलैंड या किसी भी लैंड के, कि उसे वो फ्लोट कराए। फिर उसी है माउंटेन स्टैंड हाई बिकॉज दे आर कंपेंस ऑफ रॉक लो डेंसिटी। जो माउंटेन है वो हाई मतलब बहुत देर तक खड़ा रहता है बिकॉज वो उसकी डेंसिटी लो होती है। एंड ओशन बेसिन आर लो, ओशन और ओशन बेसिन भी लो होता है बिकॉज दे आर द मेड ऑफ रॉक ऑफ हाइयर डेंसिटी, क्योंकि वो सब बने होते हैं रॉक के हाइयर डेंसिटी से। ठीक है। जो रॉक होती है आपकी माउंटेन की, बिकॉज ऑफ दे आर कंपोज ऑफ द रॉक ऑफ द लो डेंसिटी, जो रॉक वहाँ पाई जाती है वो लो डेंसिटी की होती है। जो ओशन बेसिन होती है वो भी लो होती है, लेकिन बिकॉज दे आर द मेक ऑफ रॉक ऑफ हाई डेंसिटी, लेकिन वो जो पत्थर रहते हैं वो हाइयर डेंसिटी के बने होते हैं। पत्थर जो होंगे वो हाइयर डेंसिटी के होंगे, लेकिन माउंटेन जो होगा वो लो डेंसिटी होगा। माउंटेन किस पे खड़ा होगा? लैंड पे खड़ा होगा। तो लैंड जो होगी वो आपकी लो डेंसिटी की होगी और माउंटेन जो होगा वो हाई डेंसिटी पर, इसीलिए वो नीचे वाला हिस्सा फ्लोट करता है और जल्दी कभी कभार डूब भी जाया करता है। ओके। तो द ग्रेविटेशनल बैलेंस ऑफ द फ्लोटिंग लिथोस्फीयर इज कॉल्ड आइसोटेसी। जो ग्रेविटेशनल बैलेंस होता है माउंटेन और वाटर का, जो फ्लोटिंग लिथोस्फीयर कहलाता है, उसी को हम लोग आइसोटेसी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड आता है आपका जोन ऑफ कंपनसेशन। जोन ऑफ कंपनसेशन क्या कहलाता है? एट द डेप्थ ऑफ बिलो 96 एंड 200 किलोमीटर बिलो द सरफेस, जो गहराई में 96 एंड 200 किलोमीटर्स नीचे जाते हैं अपने एक सरफेस से, द रॉक एग्जिस्ट इन द प्लास्टिक, जहाँ रॉक प्लास्टिक स्टेट में, प्लास्टिक स्टेट में कैसे ना डूब सकती हैं ना बाहर आ सकती हैं। ठीक है ना। हियर द प्रेशर ड्यू टू एलिवेटेड मास डिप्रेस्ड एरिया इक्वल, दिस जोन इज कॉल्ड नोन एज अ जोन ऑफ कंपनसेशन। मतलब वो जहाँ वो प्लास्टिक स्टेज पाए जाते हैं वहाँ प्रेशर लगता है, जो मास रहता है वो एलिवेटेड मतलब ऊपर की तरफ सुनिए, जो वो प्लास्टिक की स्टेट के नीचे रहता है वहाँ प्रेशर नीचे से भी उतना ही पड़ता है जितना ऊपर से पड़ता है, इसीलिए ना वो ऊपर जा सकते हैं ना वो नीचे जा सकता है, बीच में इक्वल एरिया में रहता है। उसी को हम लोग जोन ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। तो इसके बाद हम इसकी थ्योरी देखेंगे, जो कि है अपना सी डिटन की। इसमें दो लोगों हैरी हाइपोथेसिस एंड लिथो ऐसे करके हाइपोथेसिस दो है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।